Hello everyone, friends or whoever are watching the video। मैं उनसे ये कहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस है महादेव नीलकंठ मंदिर जाने का और रास्ते में जो थ्रिलिंग वो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को शेयर करने का। तो फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने हरिद्वार में संध्या आरती को देखा, फिर से स्नान किया, तो हम लोगों ने सोचा कि नीलकंठ महादेव मंदिर जाना भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरिद्वार जाएं और महादेव का दर्शन ना करें, ये नहीं होना चाहिए और ना होता है। तो हम लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग दूसरे दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन को जाएंगे। तो फिर इस सफ़र की शुरुआत हम लोगों ने ऋषिकेश से किया। ऐसी मान्यता भी है कि नीलकंठ महादेव के दर्शन के बिना हरिद्वार और ऋषिकेश का सफ़र अधूरा रहता है। वैसे भी शायद ये सच्चाई है कि ऋषिकेश का संपूर्ण नज़ारा नीलकंठ के रास्ते में ही देखने को मिलता है। चूँकि मेरा सफ़र रोड से ही था, तो मुझे ज़्यादातर रोड के दोनों ओर की हरी भरी मनोरंजक पहाड़ियाँ और नीचे दिखाई देती गंगा रास्ते के दृश्य को अलौकिकता प्रदान कर रहे थे। सुंदर झरनों के पानी का कलकल ध्वनि ऐसा लगता था मानो ईश्वरीय शक्ति प्रदान करता है। सच्चाई भी यही है कि आपने कितना भी काम किया हो, आप कितने भी थके हों, बस जरा सा इसमें नहा लेना, ताजगी का एहसास होने लगता है। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, नीचे की घाटियाँ और वहाँ के छोटे छोटे गांव का नज़ारा मन मोह लेता था। अंततोगत्वा हम लोग जब मंदिर से करीब 500 मीटर पर थे, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और हम लोग पैदल चलकर मंदिर की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान तो हमें और भी अच्छा नज़ारा देखने को मिला। हम लोग नीलकंठ मंदिर के करीब पहुंच चुके थे, जो कि ऋषिकेश से 32 किलोमीटर दूर है। यह चारों ओर से घने जंगल से घिरा है। यह नर नारायण पर्वत के पास है, जो मणिकूट, ब्रह्मकोट और विष्णुकोट घाटी से घिरा है। साथ ही नदी पंकजा और मधुमती ने इसे घेर रखा है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक, देवों के देव महादेव, अपने गले में नाग, हाथों में डमरू, त्रिशूल और बालों की जटा में चंद्रमा, माँ गंगा को धारण किए भगवान शिव को अनेक नामों से जाना जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर का नक्काशी समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाता है। फ्रेंड्स, ऊपर में जो नक्काशी किया हुआ है, कलाकारी जिसे हम कहते हैं, तो समुद्र मंथन में जिस तरह से पर्वत को वो मथनी के रूप में लिया गया था, सांप को, नाग को लिया गया था रस्सी के रूप में, ये सारा सीन उस पर दिखाई देता है। इस तरह का नक्काशी मंदिर पर दिखाई देता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर जाने से पहले अपनी कंठ के रूप में इस शिवलिंग को स्वयं स्थापित किया था। इसके चारों ओर चांदी की चौकी बनी है। नीलकंठ के रास्ते में माँ गंगा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें 14 रत्न निकले थे, जिसमें एक हलाहल नामक विष भी था। इस विष को न तो देवता और न ही असुर ग्रहण करना चाह रहे थे, क्योंकि यह विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को विनाश कर सकता था। सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस विष को पान करने का निश्चय किया। माँ पार्वती उनके पीछे खड़ी थी। शिव के गले में
शिव के गले को पकड़ी हुई थी, दबाई हुई थी। तो जब शिव ने विषपान करना शुरू किया तो माँ पार्वती ने उनके गले को दबाए रखा, जिससे क्या हुआ कि विष न तो अंदर गया, शरीर के अंदर गया, न ही बाहर आया। इस विष के कारण ये कंठ के पास नीला पड़ गया। यह विष जो था उनके कंठ के पास जमा हो गया, क्योंकि माँ पार्वती उनके कंठ को दबाई हुई थी और इस तरह से उनका कंठ नीला पड़ गया। अपने गले के जलन को शांत करने के लिए भगवान इधर उधर भटक रहे थे। फिर वो मणिकूट पर्वत पर आ गए। वहाँ का शीतल वातावरण उनका मन मोह लिया और तपस्या करने बैठ गए। जब यह तपस्या 60,000 वर्षों तक चला तो ब्रह्मांड पर हाहाकार होने लगा। माँ पार्वती अन्य देवताओं के साथ शिव को ढूंढने निकली। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव इस पर्वत पर ध्यान मग्न हैं, तो माँ पार्वती भी वहीं बैठ गईं। माँ पार्वती भी वहीं ध्यान मग्न होके बैठ गईं। कई वर्षों के बाद भी जब उनकी आंखें नहीं खुली तो सभी देवताओं से प्रार्थना पर शिव जी की आंखें खुली और कैलाश जाने के पहले यहाँ का नाम नीलकंठ दिया। जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन थे, आज उस जगह एक विशालकाय मंदिर है। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग भगवान नीलकंठ का दर्शन करने जाते हैं। उनका दर्शन पाकर लोग धन्य हो जाते हैं। उनकी मनवांछित फल उन्हें मिलता है। लोग वहाँ जाकर खुश होकर लौटते हैं, क्योंकि भगवान शिव का ही देन चारों ओर का नज़ारा हम सबों में इतना पॉजिटिव एनर्जी भर देता है कि उस पॉजिटिव एनर्जी को हम बाहर नहीं निकाल पाते और फिर जैसे लगता है हमारा जीवन धन्य हो गया। फ्रेंड्स, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए और देखिए वहाँ का नज़ारा कितना मनोहर है। जाके ही लगने लगता है कि कुछ अच्छा सा एनर्जी, कुछ अच्छा सा वाइब हमारे अंदर आ रहा है। तो इस मनोरम दृश्य को हमें देखना चाहिए, हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। कभी मौका मिले तो जाना चाहिए और शायद मुझे भी ऐसा मौका मिला था कि मैं जा सकी फ्रेंड्स। तो जाइए और देखिए, गंगा हरिद्वार में गंगा में स्नान कीजिए, ऋषिकेश में भी स्नान कीजिए और इस तरह से आप अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये नीलकंठ महादेव नीलकंठ मंदिर में हजारों भक्त प्रत्येक वर्ष पैदल जल लेके जाते हैं कांवरिया के रूप में। जैसे कि लोग बिहार में, झारखंड में अभी है देवघर, लोग देवघर जाते हैं, उसी तरह से महादेव नीलकंठ मंदिर में भी हजारों लोग प्रतिवर्ष जल अर्पण करने को जाते हैं, ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें, उनसे मनोवांछित फल पा सकें। तो इस तरह से हम लोग ऐसे जगहों पर जाके अपने जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भर के अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं फ्रेंड्स। सो इस तरह से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हम अपने मोनोटोनस ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।